नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से NIOS DLED के परीक्षा परिणाम को रोकने के लिए एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यानी कि उन्हें जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बहुत पहले ही मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका था कि DLED वालों का उन्होंने जो है कि क्लेरिफाई करना शुरू कर दिया था। यानी कि उन लोगों को कुल मिलाकर के ये कहूँगा तो कि यहाँ पर जो है कि प्यूरिफिकेशन जिसको कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन करना, काट छांट शुरू कर दिया था। यानी कि ये मैं आपको बताता हूँ कि प्यूरिफिकेशन का मतलब काट छांट के क्या करना है, काट छांट करना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, देखिए, सबसे पहले फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं कि कौन DLED रेगुलर DLED वाला है, कौन NIOS DLED वाला, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी। अब उन्होंने ये देखा बीपीएससी वालों ने कि अगर जो है कि किसी प्रकार से कोई न्यायिक फोरम से कोई आदेश आ जाएगा तो हम लोग इनको रिजल्ट में शामिल कर लेंगे। अगर किसी तरीके से न्यायिक आदेश नहीं आता है और जो सुप्रीम कोर्ट का 28/11/2023 का जो डिसीजन है उसको यथावत रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए हम इन लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। तो अब आपने लोक सेवा आयोग की तरफ से ये चीज़ देख लिया होगा, तो उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि 28/11/2023 सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें NIOS DLED के 18 महीने की मान्यता को समाप्त कर दी। यानी कि जो 18 अगस्त का जो ये 28 नवंबर का जो आदेश था उससे जो है कि 18 महीने के NIOS DLED की मान्यता समाप्त कर दी। तो इन लोगों ने भी इसको जो है कि फिलहाल जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उससे बाहर कर दिया। अब दूसरा जो पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि जो बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक नियमावली है, मान्यता को लेकर के अगर नियमावली 2023 की कणिका नंबर 2 के अनुसार NCT के परामर्श के अनुसार शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। कुल मिलाकर के वही लागू होगा अगर जो है कि NCT NIOS DLED को लेकर के कोई गजट जारी करती है, NCT अगर NIOS DLED को लेकर के कोई निर्णय देती है, कोई परामर्श देती है, कोई नया जो है कि संशोधन देती है, तो उसको शिक्षा विभाग के निर्णय के अनुसार से अंतिम रूप से मान्य होगा। कुल मिलाकर के यह है कि अगर गजट नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम NIOS DLED को ले लेंगे, वरना जो है कि फिलहाल क्योंकि ये NCT के है, वरना हम फिर देखेंगे। तीसरी बात जो है कि यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा कि सक्षम न्यायालय में अन्यथा कोई आदेश आता है, यानी कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई NIOS DLED को लेकर के कोई आदेश परिवर्तन हो जाता है या आदेश पलट जाता है तो उसके फलादेश से परीक्षा फल प्रभावित हो सकता है। यानी कि उसके फलादेश से प्रभावित हो सकता है परीक्षा फल जो बीपीएससी का है वर्ग 1 से 5 तक। तो कुल मिलाकर के साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें फिलहाल तो होती रहेंगी जब तक कोई आदेश नहीं होता। बहुत सारे लोग NIOS DLED वाले इस समय दिल्ली में हैं और वो NCT से जो है कि गजट जारी करवाने की बात को लेकर के माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे मीटिंग का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे सांसदों के माध्यम से उन तक पत्र पहुंच चुके हैं। और एक बात आपको बता देता हूं कि बिहार के जो सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के पासवान जी, तो पासवान जी ने कह दिया है कि जो NIOS DLED की समस्या है, जो 14 लाख NIOS DLED हैं बिहार में, 40 से 45 हज़ार जो कार्यरत NIOS DLED, उनकी आवाज़ मैं सदन में उठाऊंगा। उनकी जो भी परेशानी है उस परेशानी को मैं सदन में उठाऊंगा। तो कुल मिलाकर के आपने देख लिया होगा, उससे पहले जो है पशुपति पारस से वो मिले थे, इसके बाद जो है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद उनसे भी वो मिले हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि NIOS DLED के लेकर के अगर कोई अच्छी खबर आती है, जो भी चीज़ आती है उसको लेकर के बिहार बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो जो भी कार्य करेगा वो या तो कोर्ट के फैसले से कोई नया चीज़ आ जाएगा
तब करेगा, या एनसीटी कोई गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगा वो करेगा। फिलहाल उनने ये कह दिया कि 18 महीने का डीएलएड जो NIOS डीएलएड वो मान्य नहीं है, हम कोर्ट के आदेश का सम्मान कर रहे हैं। तो साथियों फिलहाल के लिए जो है बिहार BPSC भर्ती से NIOS डीएलएड बाहर हो गया है। तो ये आदेश भी बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।